केदारनाथ से गौरीकुंड लौट रहे आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख जताया है और जांच की मांग भी की है। वहीं टीएमसी सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष केवल सरकार की आलोचना में व्यस्त है, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव के हालिया बयानों को लेकर भी नागर ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा सिर्फ भ्रम फैलाना है। उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसा दुखद है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राहत और जांच पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या कुछ का उन्होंने आरोप लगाते हुए सुनिए। किसी को इस देश में संविधान के अनुसार आजादी है अपने काम करने का, और उसी संविधान के तहत देश का संवैधानिक सबसे बड़ा मंदिर संसद है, और शहीद जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम करा, दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। और कोई भी पार्टी दोनों को तालमेल बैठा करके काम कर सकते हैं। एक तरफ कुछ सांसद वहां भी रह सकते हैं, एक तरफ कुछ सांसद संसद में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर 2025 लास्ट के चुनाव की बात करके संसद में नहीं आएंगे तो इससे साफ झलकता है कि केवल अपने निजी स्वार्थों की वजह से वो अपने प्रदेश में रहना चाहते हैं, और देश की संसद जो एक संवैधानिक मंदिर है उसको दरकिनार कर रहे हैं। पर वो शायद ये भूल गए हैं कि उसी देश की सबसे बड़े संवैधानिक मंदिर से देश के लोगों का भला होता है, और बंगाल भी उसी देश का एक हिस्सा है, जिस संसद में आने के बाद वहां के लोगों का भी भला होगा। सर, एनडीए ने पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, कांग्रेस की किसी एक रैली में भी इस तरह की घटना सामने आई है। और बाबा अंबेडकर साहब का कोई भी इस देश में अगर अपमान करने की कोशिश करेगा तो इस देश के पिछड़े, दलित, वंचित, कमजोर, लाचार, अकलियत, दबे कुचले लोग आने वाले समय में चुनाव में उसको उसकी हैसियत बता देंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपने कहा हाल ही में बीजेपी वालों ने सिंदूर के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का नाम सुनकर आप आम लोग समझते हैं कि वे अपनी चूक के लिए माफी मांगने जा रहे हैं। सिंदूर जो पाप, जो नाकामी उनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसे मिटाने के लिए वे घर घर जा रहे हैं। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुका है कि सिंदूर को लेकर के घर घर जाने की बात झूठी और अफवाह है। ठीक उसी तरह जिस तरह मुनीर के बारे में कि यूएस जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं सीनियर, जो कांग्रेस ने पिछले दिनों गलतफहमी फैलाई थी, उसी क्रम में ये गलत बात फैलाई गई है। हाँ, एक बात सच है, ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके कुछ साथियों ने ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा था और हमारे देश को नुकसान हो रहा था। सर, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को केदारनाथ ले जाने के बाद गौरीकुंड के लिए उड़ा था, इसमें 7 लोग सवार थे। देखिए, पूरी व्यवस्था, हेलीकॉप्टर की मशीनरी, फिर हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस, फिर पायलट का लाइसेंस, फिर हेलीकॉप्टर का फ्यूल, फिर हेलीकॉप्टर की मशीनरी उड़ने से पहले चेक, सारे चीजों पे इसकी जांच कराई जाएगी, और जहां कहीं भी खामी या किसी की गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। और सारा परीक्षण करके आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट की राय लेके इसको तुरंत इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार वहां की बहुत संवेदनशील है लोगों के प्रति, और जो श्रद्धालु इस समय अपने धामों पे निकले हैं उनको लेकर।